लो आ गई बड़ी खुशखबरी बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार के वृद्धा धारक व्यक्ति हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आप सभी की जो भी बकाया पेंशन था उसे अब जारी किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है या फिर आप सभी का पेंशन में किसी प्रकार की या फिर आपके बैंक में किसी प्रकार की त्रुटि रह गया है तो आपको कौन से दो नियम को अपनाना होगा, और सरकार दो प्रकार के व्यक्तियों के पेंशन को बंद करेगी। तो वो दो प्रकार के कौन से व्यक्ति हैं तो मैं आपको वीडियो को अंत में बताने वाला हूं, तो आप सभी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात करते हैं आप सभी की पेंशन, यानी जिनकी अभी तक पेंशन नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है, और अभी जो पेंशन आने वाली है वो कितनी पेंशन आएगी, क्योंकि बिहार सरकार की बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार 12,000 करोड़ लोन लेगी, 1 करोड़ को मिलेगी रुकी हुई पेंशन। यानी आप सभी देख सकते हैं बिहार सरकार की नोटिस साफ साफ जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार आप सभी की जो पेंशन क्यों रुकाई थी, यानी क्यों अभी तक नहीं भेजी थी, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, राज्य को आर्थिक दबाव में उभारने के लिए नई सरकार ने पहल शुरू कर दी है। यानी सम्राट चौधरी जी के कहना है कि उनका अब जितने भी पेंशन धारक थे उनका अब पेंशन नहीं रुकेगा। देखिए, राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक से जून तक 12,000 करोड़ रुपए के लोन को मांग की है। यानी क्यों मांग की है, जितने भी पेंशन धारक है उनके लिए ये मांग की गई है। इसमें 4,000 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक मिल सकते हैं। इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मदद में जाएगी। यानी सरकार का साफ साफ कहना है कि सभी बुजुर्गों जितने भी 60 की उम्र वाले हैं उनको पेंशन मिलेगी, तो आपको अब घबराना नहीं है। देखिए, मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन अटकी हुई है। सरकार की योजना है कि मई में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 2 महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। यानी अगर आप भी पेंशन अभी तक नहीं आया तो आपको 1 मई 2026 से आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, पेंशन के साथ साथ इसके अलावा फंड की कमी से रुकी हुई विकास योजनाएं और 68,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी इसी कर्ज से होने की उम्मीद है। यानी चुनाव में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी थी। इससे सरकार पर हर महीने 1150 करोड़ रुपये का बोझ पड़ रहा है। जैसे कि इसमें जो बोझ है सरकार को काफी पड़ता है, जिसके कारण आपके 2 महीने का पेंशन बकाया था। यानी 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने से खजाना दबाव में आ गया है। यानी प्रति माह 15,000 करोड़ रुपये खर्च होता है, जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों पे ये किया जाता है। यहाँ पे देखिए, आप सभी की अब पेंशन क्यों नहीं आई थी और कब आएगी। मैं देखिए, यहाँ पे बिहार सरकार का सूचना क्या जारी किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों का जीवन प्रमाणीकरण KYC लंबित रहने और नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत होने के कारण सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि माह मार्च 2026 का भुगतान इस माह अप्रैल 2026 को नहीं किया गया, जिसके कारण सभी बुजुर्गों की काफी परेशानी बढ़ गई थी। काफी बुजुर्ग लोग परेशान थे कि हमारी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, क्या आएगी या फिर नहीं आएगी, सबके मन में ये डाउट चल रहा था। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। देखिए, माह मार्च और अप्रैल 2026 2 माह का पेंशन राशि एक मुश्त में जारी किया जाएगा। अब ये कब जारी किया जाएगा मैं आपको बता दिया हूँ, 1 मई से 10 मई के बीच में जारी किया जाएगा। 10 अप्रैल 2026 का भुगतान नहीं, नया भुगतान दिनांक 10 मई 2026
कुल राशि 2202 पैसा मात्र आपके बैंक में भेजी जाएगी। और देखिए, कृपया माह मार्च 2026 के लंबित पेंशन राशि की जानकारी हेतु अनावश्यक भीड़ ना लगाए। यानी सरकार का कहना है कि आप सभी भीड़ ना लगाए, बेवजह आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए बैंक में या फिर CSC सेंटर कहीं नहीं जाना है। आपको 1 मई से 10 मई के बीच में आपकी पेंशन आ जाएगी। सबसे पहले आपको बैंक के जीवन प्रमाणीकरण, बैंक में DBT और आपके खाता से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपका KYC कंप्लीट होना चाहिए। ये 3 और 4 काम कर लेते हैं तो आपकी पेंशन रुकी हुई आ जाएगी। कितना भी पेंशन हो आपका भेज दिया जाएगा। नोट, जैसे कि इसी महीने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन का भुगतान नहीं होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। यानी सरकार का कहना है अप्रैल के महीने में आपकी पेंशन नहीं आएगी, 1 मई के बाद आपका पेंशन जारी कर दिया जाएगा। तो आपको प्रतीक्षा करना है, आपको घबराना नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हर पल की खबर मिलते रहेगी। धन्यवाद।